हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कल हमने जो चैप्टर करा था दैट वाज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कि फूड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भी यही दिया हुआ है कि इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on the map. A meal could consist of chapati, dal, brinjal curry. Another may be rice, sambar, vegetable preparation. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. तो अब फर्स्ट चैप्टर में हमने यही सब किया था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में किस किस तरह के खाना जो है खाए जाते हैं, क्या क्या तरह की मील्स हो सकती हैं, दाल चावल हो सकता है, इडली सांभर हो सकता है, तो वो सब हमने किया था। ठीक है, अब फर्स्ट एक्टिविटी, अब एक्टिविटीज़ का एक तरह से एक्टिविटीज़ का होता है कि हम उसको यूज़ करके कुछ सीखें, और स्पेशली बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो करके ज़्यादा सीखते हैं एज़ कम्पेयर टू पढ़ के या उनको समझाएं। उस तरीके से एक्टिविटी करेंगे तो उनको ज़्यादा चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अब फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ठीक है, अब कोई भी मील हो उसमें कोई ना कोई एक आइटम ग्रेन का ज़रूर होता है। या तो आपके सब्जी में जैसे दाल होगी वो भी ग्रेन है, चना हो गया वो भी ग्रीन है, रोटी बनाएंगे वो भी ग्रेन्स की बनती है। दूसरा आइटम दाल हो सकता है या फिर वेजिटेबल्स हो सकते हैं, या फिर साथ में हमारे दही या छाछ या लस्सी हो सकता है। तो वही एग्जांपल्स डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के क्या क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ फूड खाए जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं टेबल 2.1 में। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। ठीक है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि सेम वैरायटी अवेलेबल हो। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है तो जो मिला वो खा लिया। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कोई रीज़न होगा कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करा हुआ है कि भाई रोटी हो गई, साथ में दाल भी होगी, सब्जियां हो गई। क्यों ऐसा है? तो उसका रीज़न है कोई। ठीक है, do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? Yes. What do different food items contains? ठीक है, we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. तो ये मील समरी दी हुई है, तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की हुई है कि कोई भी स्टेट का आप एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब एक ग्रेन का आइटम होगा, जैसे रोटी हो गई या ब्रेड हो गया या चावल हो गया, साथ में दाल का आइटम होगा कोई, उसके साथ वेजिटेबल्स होंगी, साथ में दही लस्सी इस तरह के आइटम्स होंगे। ठीक है, so do you think that food these we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. ठीक है, तो हमें पता है प्लांट्स या एनिमल्स से ही हमारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं खाने के। These ingredients contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients. तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ जो बोल्ड में यहाँ लिखी आ रही है आपके एनसीईआरटी बुक में, उस पर हमने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब एक तरह से लगा लिए आपका वो एक समरी बनती जा रही है, या उसके आप नोट्स बना सकते हो। अब यहाँ पे आ गया न्यूट्रिएंट। अब न्यूट्रिएंट क्या है? ठीक है, तो जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं
उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो वो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो फूड में होते हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन द फूड? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा क्या होता है फूड में? फाइबर, डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। उसके अलावा डाइटरी फाइबर एंड वाटर। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी तरह के खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं? नहीं। विथ some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The test for the presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests of other nutrients. मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स हैं उनके हम टेस्ट इजीली कर सकते हैं। लेट अस डू दिस। तो यहाँ पे हम अब देखो इधर से हमें क्या उठाना है कि यहाँ पे इसने लंबा चौड़ा इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करा होगा कि किस तरह से टेस्ट करने हैं, बट हमें मेनली क्या है याद रखना है, न्यूट्रिएंट क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं फूड में। और मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इनके टेस्ट कैसे हम कर सकते हैं। तो क्या केमिकल डालेंगे, क्या उसका कलर चेंज होगा, वो चीज़ें हमें याद रखनी है। Try these tests on cooked food items and record the observations. सब food items are given in the table. टेबल 2.2 में कुछ हमें फूड आइटम्स दे रखे हैं, तो उन पे हम ये सारे टेस्ट करेंगे। तो हम देखेंगे फिर उसमें भाई एक गिवन फूड आइटम्स में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्या वो फैट वाला टेस्ट भी दे रहा है, या प्रोटीन वाला टेस्ट दे रहा है, या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च वाला टेस्ट दे रहा है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कैसे टेस्टिंग करेंगे वो देखना है हमें। There are many type of carbohydrates. The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugars. तो मेनली जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। We can easily test if a food item contains starch. ठीक है, तो कौन कौन से हमें सोल्यूशन बनाने हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture of iodine to a test tube half filled with water. तो एक टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर है, उसके अंदर हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन डालेंगे तो हमें आयोडीन सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाना है? 100 ml वाटर में हमने 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करना है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस हमने बना लिए, टिंक्चर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन बना लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे? आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे हम। तो हमने क्या याद रखना है? स्टार्च के लिए क्या चाहिए हमें? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके बाद कलर में क्या चेंज आता है वो याद रखना है। आयोडीन का सोल्यूशन जब हम डालेंगे तो डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, उसका कलर हो जाता है। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया दैट मीन्स स्टार्च प्रेजेंस है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट अब उनमें भी स्टार्च है या नहीं है। अब प्रोटीन के लिए कौन सा सोल्यूशन हमें चाहिए? टेक अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. ठीक है, grind or mash a small quantity of food item, put some, मतलब एक हमें थोड़ा सा लिक्विडी टाइप का आइटम बनाना है। अगर सॉलिड फूड आइटम है हमारे पास तो उसको ग्राइंड करके उसमें थोड़ा सा वाटर मिला लेंगे तो उसको हम टेस्ट कर सकते हैं बाद में। अब इसको कौन से सोल्यूशन के साथ टेस्ट करना है? कॉपर सल्फेट। ठीक है, स्टार्च के लिए हमने आयोडीन सोल्यूशन लिया था और प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे। 2 drops of copper sulfate
सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो इसमें दोनों हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने फूड आइटम लिया और 2 ml जो है 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा हमने टेस्ट ट्यूब में लिया। उसको अच्छे से हिलाएंगे और आफ्टर फ्यू मिनट्स क्या देखेंगे हम, अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फैट के ऊपर। फैट्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, अब टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन एन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। कोई भी फूड आइटम है जिसके अंदर हमें फ़ैट की प्रेजेंस चेक करनी है, तो उसको हम एक छोटे पीस ऑफ पेपर में रैप करेंगे और उसको क्रश कर देंगे। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, तो इतना प्रेशर नहीं लगाना है कि पेपर फट ही जाए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। अगर उसके ऊपर कोई ऑयली पैच आया है दैट मीन्स उसके उस सब्सटेंस के अंदर फैट्स था, ठीक है। और आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, मतलब ऑब्वियसली अगर पैच होगा तो वहाँ से पेपर थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। द फूड आइटम मे समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है। तो फूड आइटम में कई बार पानी हो सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो जो पैच आया था वो पानी की वजह से तो नहीं था। अगर पानी की वजह से होगा तो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा पेपर, लेकिन अगर ऑयल की वजह से था पैच तो ड्राई नहीं होगा। What do these tests show? Are fats, proteins and starch present in all food items that you have tested? Does a food item contain more than one nutrient? ठीक है, हो सकता है एक फूड आइटम भाई हमें स्टार्च भी दे रहा हो और फैट्स भी दे रहा हो, ठीक है। Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? We tested food items for their 3 nutrients: carbohydrate, proteins and fats. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. अब इनकी हमें क्या ज़रूरत है वो भी हमें बताएगा कि ये न्यूट्रिएंट्स क्यों हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी ये टेबल था, तो इसमें हम जैसे रॉ पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन होगा, ग्राउंडनट में फ़ैट होगा, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस में आप स्टार्च प्रेजेंट होगा, कुक्ड राइस में भी स्टार्च प्रेजेंस होगा, ड्राई कोकोनट के अंदर भी फैट प्रेजेंट होएगा, अनकुक्ड तुअर दाल में भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेस्ट करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंस मिलेंगी। दाल वगैरह में हमें प्रोटीन मिलने वाला है। वेजिटेबल की स्लाइस लेंगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा, स्टार्च नहीं होगा प्रेजेंट। बेसिकली दीज आर फॉर फाइबर, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं मोस्टली दीज आर फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। नाउ व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली फंक्शन है दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट्स जो हैं फैट्स भी दे गिव अस एनर्जी। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही है और फैट्स मिल रही है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड्स बोलते हैं। प्रोटीन्स जो हैं, तो देखिए ये सारी जो टर्म्स आ रही हैं अभी, एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। अभी जैसे प्रोटीन्स होंगे, प्रोटीन्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। ये सभी चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी गुड। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी सारी इसमें टर्म्स हैं
और चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो फूड्स हमें दे रहे थे जो फूड्स से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिल रही थी उनको हम एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स बोल रहे थे, और प्रोटीन्स जिन फूड से मिल रहा है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट कम्स विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। ठीक है, तो डिजीज़ से बचने के लिए विटामिन्स ज़रूरी हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ठीक है, बी को हम बी के अंदर कई सारे होते हैं विटामिन्स, B1, B2, B12 इस तरह से, तो उसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। Our body needs all types of vitamins in small quantities. Vitamin A keeps our skin and eyes healthy. ठीक है, Vitamin C helps the body to fight against many diseases. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6. So these are some of the foods which help in providing vitamin A. कैरेट हो गया, पपाया हो गया, मिल्क, फिश ऑयल। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी ग्रेन्स हैं, लिवर। सम सोर्स ऑफ विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स, बेसिकली जितने भी आंवला, टोमेटो, ऑरेंज, गुआवा। विटामिन डी के सोर्स हैं मिल्क, बटर, एग्स। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो विटामिन डी प्रिपरेशन के लिए सनलाइट भी ज़रूरी होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो यहाँ पे मिनरल्स के भी हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिनरल्स के लिए चाहिए। आयोडीन के लिए स्पिनच हो गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फॉस्फोरस के लिए बनाना, मिल्क, ग्रेन्स। आयरन के लिए फिर से अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, पेयर। और कैल्शियम के लिए एग एंड मिल्क। ठीक है, तो मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल होंगे। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 पे में भी अगर आप सारे टेस्ट करके देखोगे तो उनमें ऐसा नहीं है कि एक के अंदर सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है, तो वहाँ पे आपको स्टार्च के भी टेस्ट पॉजिटिव मिल सकता है। और ठीक है, तो इस तरह से एक फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrates than other nutrients. Thus, we say that rice is a carbohydrate-rich source of food. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. तो जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं कच्चे जो हम खाते हैं वो डाइटरी फाइबर हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसको रफेज भी बोलते हैं। रफेज का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि गट को हमारे क्लीन रखता है। अगर जितने डाइटरी फाइबर कम हो जाएगा तो उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहने लग जाती है लोगों में। This helps our body to get rid of undigested food. Water helps our body to absorb nutrients from the food. It also helps in throwing out some waste from the body as urine and sweat. तो उसके लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हमारी बॉडी our body is 70% of water, तो it needs water for its functioning. Like यूरिन का बनना, स्वेटिंग होना और वेस्ट का बाहर निकलना, उन सब के लिए वाटर होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर नीड्स
body needs from liquids we drink such as water, milk and tea. In addition we add water in most cooked foods. जो भी खाना बनाते हैं सब में वाटर ऐड होता है, चाहे सब्जी बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं. Let's see if there is any other source which provides water in our body. Take a tomato or a fruit like lemon, cut it into small pieces, do your hands get wet. Obviously जितने भी fruits होते हैं इनके अंदर वाटर होता है, तभी उसका जूस निकलता है, तो दे हैव मोर वाटर कंटेंट. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जब भी काटते हैं या उनको छीलते हैं तो पानी उनके अंदर मिलेगा, आपके हाथ या जो भी गीले हो जाएंगे. We see that many food materials themselves contain water. To some extent our body needs are met by this water. Apart from this we also add water while cooking many food items. अब ये सब हो गया, हमने फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कौन से फूड आइटम्स से हमें वो मिलेंगे और क्यों हमें वो चाहिए होते हैं, ठीक है. अब बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट. एक दिन में जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारी डाइट होगी. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स. एक अच्छी ग्रोथ के लिए जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमने अभी पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सारी चीज़ें खाने के अंदर होनी चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़. नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स ही खा के सारे प्रोटीन और विटामिन्स मिले नहीं बॉडी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक जो डाइट है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में अवेलेबल हों, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ roughage एंड वाटर. सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को चाहिए राइट प्रोपोर्शन में अवेलेबल हों, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? नहीं. जैसे जैसे एज के हिसाब से डाइट में चेंजेस आते हैं. जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फूड में. एक सर्टेन एज के बाद आपको थोड़ा सा कम क्वांटिटी चाहिए होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or another food items being eaten with a day or not. Pulses, groundnuts, soybeans, sprouted seeds, fermented foods, combination of flours, missi roti, thepla are made from cereals, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो हमारे घर में जो चीज़ें बनती हैं, जैसे जो नॉर्मल स्टेबल डाइट है, दाल, रोटी, सब्जी, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, और वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं तो उससे हमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी मिल गया, ठीक है. तो ज़्यादा हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल जो घरों में खाना बनाया जाता है उसके अंदर सारी कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है. बस हमें ये ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि दाल ही दाल बन रही है, सब्ज़ी बनी नहीं रही, या सब्ज़ी बन रही है, दाल नहीं बन रही, तो वो थोड़ा गड़बड़ है. तो eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost, ठीक है. तो खाना बनाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए पड़ता है कि भाई उसके न्यूट्रिएंट्स, अगर ओवर कुक बहुत ज़्यादा पका दिया तो उसके मिनरल्स, विटामिन्स जो है वो काफ़ी हद तक लॉस उनका हो जाता है. Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? Yes, ठीक है. Pahili wonders whether animal food also consists of these different components and they also need a balanced diet. Yes, obviously animals को भी balanced diet की ज़रूरत है. If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर फ्रूट्स को काटने के बाद हम धो रहे हैं तो काफ़ी उनके जो विटामिन्स और मिनरल्स they can be lost. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them.
We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. तो खाना पानी में अगर आप बना रहे हो तो उस पानी को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके जो मिनरल्स और विटामिन उस पानी के साथ ही काफ़ी उनका लॉस हो जाएगा. विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग द कुकिंग. तो विटामिन सी को हमेशा रॉ फूड्स के फॉर्म में ही खाया जाता है. अगर उसको हम पका रहे हैं तो वो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in diet? Yes, obviously. Would you thought that fats would be the best foods to eat all the time? A calorie of fat will give much more energy than a calorie of carbohydrate-rich food, isn't it? Yes, वो तो है. So he ate nothing but rich food in fats, fried food like samosa and puri. Do you think he was right? No, of course not. It cannot be very harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. तो ये भाई बैलेंस डाइट ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं. एक चीज़ को अगर हम खाते रहेंगे तो बाकी चीज़ों की कमी हो जाएगी. एंड प्लस अगर फैट से खाते जा रहे हैं तो बंदा मोटा होगा वो अलग, और बाकी न्यूट्रिएंट्स की तो कमी है ही, तो वीकनेस और बाकी बीमारियां भी शुरू हो जाएंगी. विटामिन की कमी से काफ़ी बीमारियां हो जाएंगी. ठीक है, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी बॉडी की. तो ये सब चीज़ें हैं. नेक्स्ट कम डेफिशिएंसी डिजीज़. डेफिशिएंसी डिजीज़ अब नाम से ही पता लग रहा है कि भाई अगर इन जो चीज़ें हमने न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल रहे हैं हमारे फूड में, तो उनकी वजह से डेफिशिएंसी जो होगी बॉडी में, तो उससे जो डिजीज़ पैदा होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलेंगे. ठीक है. पर्सन may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर एक सेम टाइप का न्यूट्रिएंट हमारे फूड से मिसिंग है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ होने का खतरा है. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. If a person does not get enough protein in his or her food for a long time, she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea. तो अब यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर है बॉडी में तो उससे क्या होता है, क्या हो रहा है उससे. स्टंटेड ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, फेस स्वेल हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेस एंड डायरिया. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, growth may stop completely. अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एक लंबे समय से नहीं मिल रहे हैं किसी बॉडी को, तो उसमें बंदे को काफ़ी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत वीकनेस आ जाएगी. He or she may not even be able to move. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned here. ठीक है, तो ये भी ये जो हमारा टेबल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इससे कई बारी सवाल पूछे जाते हैं. तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है उससे? लॉस ऑफ विजन, आँखों की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. विटामिन B1 से कौन सी डेफिशिएंसी हो जाती है? बेरी. उससे क्या होगा? सिम्टम्स, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क. विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है. स्कर्वी इज़ बेसिकली ब्लीडिंग गम्स एंड वूंड्स अगर हो जाएंगे इसमें तो दे विल टेक लॉन्गर टाइम टू हील. विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड. कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टीथ डिके होगा, वीक बोन्स, टूथ डिके. आयोडीन से की डेफिशिएंसी अगर है बॉडी में तो गॉइटर हो जाता है. ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है जिससे वीकनेस आ जाएगी बॉडी में. ठीक है.
तो in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. तो distribution जो था कि grains और pulses और vegetables जो थी वो included थी हर तरह के region में, वो क्यों थी? क्योंकि उससे जो nutrients हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं वो सारे हमें मिल जाते हैं, so that our meals have a balance of different nutrients needed by the body. ठीक है, तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स कौन से हमने इस चैप्टर में पढ़े? बैलेंस डाइट, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन्स. ठीक है, समरी में क्या है? हमने समराइज़ अगर करें चैप्टर को तो हमने क्या पढ़ा? फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का मेनली काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करना. पल्सेस जो प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं वो ग्रोथ के लिए चाहिए. ठीक है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी. विटामिन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. बैलेंस डाइट कौन सी डाइट है? जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक परफेक्ट अमाउंट में हों जो हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीजेस. अब इसमें जो सवाल हैं वो भी वही सिंपल से सवाल हैं. नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड हम कर चुके हैं. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज जो डाइटरी फाइबर एंड वाटर. न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं. न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये हमारे जो प्रोटीन्स एंड मिनरल्स हो गए. विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ गुड आईसाइट, विटामिन ए. मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, विटामिन वो बोन्स के लिए कैल्शियम चाहिए होता है. नेम 2 फूड्स दैट आर रिच इन फैट्स. फैट्स में रिच कौन से होते हैं भाई? मिल्क हो गया, मिल्क, घी, सारे जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर रिच इन फैट्स. स्टार्च के लिए हम राइस, चपाती. डाइटरी फाइबर के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. प्रोटीन के लिए पल्सेस. Tick the statement that are correct. By eating rice alone, we can fulfill nutritional requirement of our body. No. Deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. Yes. Balanced diet for the body should contain a variety of food items. Yes. Meat alone is sufficient to provide all nutrients to the body. No. Fill in the blanks. Dash is caused by deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? हमने अभी ये पढ़ा था, यहाँ पे रिकेट्स हो जाता है. Deficiency of dash causes a disease known as beriberi. Vitamin B. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused by deficiency of vitamin A. अब ये प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं. अब ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स वालों को ज़रूरत नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास के उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं. प्रिपेयर अ डाइट चार्ट टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट टू अ 12-year-old चाइल्ड. द डाइट चार्ट शुड इंक्लूड फूड आइटम्स विच आर नॉट एक्सपेंसिव एंड आर कॉमनली अवेलेबल इन योर एरिया. तो ऑब्वियसली आप डाइट चार्ट जब भी अगर बनाओगे तो वो चीज़ें उसमें डाली जाती हैं जो ईज़िली अवेलेबल हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. ठीक है. When we have learned that excess intake of food is harmful for the body, what about other nutrients? Would it be harmful for the body to take too much of proteins or vitamins in the diet? Read about the diet related problems to find answers to these questions and have a class discussion. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि भाई एक्सेस अगर हमने प्रोटीन्स खा लिए या विटामिन्स खा लिए या मिनरल खा लिए तो उससे क्या होता है. ऑब्वियसली एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, तो उससे भी कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. तो ये भी आप डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या टीचर के साथ. Test the food usually eaten by cattle or a pet to find out which nutrients are present in the animal food. टेस्टिंग हमने कर ही चुके हैं. स्टार्च की टेस्टिंग करी थी हमने,
आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। प्रोटीन की टेस्टिंग के लिए हमने कास्टिंग सोडा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, और फैट्स के लिए तो हम उसको रब करके देख लिया था, क्रश करके पेपर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ये जो कि टेस्ट अलग अलग कैसे करते हैं, स्टार्च का, प्रोटीन का और फैट्स का। ये है न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं बॉडी में, बैलेंस डाइट क्या है, और न्यूट्रिएंट्स कौन से न्यूट्रिएंट्स किस तरह के फूड से मिलते हैं। ठीक है, फिर न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उनसे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा तो क्या होगा बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारी इम्पॉर्टेंट हैं, और काफ़ी इसमें जो है, जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं इसमें से बहुत कई सारी चीज़ें जो है आगे जाके आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द कंपटीशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फ्रेंड्स।